हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे मैथ्स के वीडियो सीरीज़ आ रहे हैं, मैंने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट करा दिया है। यदि आप लोग वो वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ मैथ्स के क्लास 10th के एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करूँगा। मतलब लीनियर इक्वेशंस को कैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, उसमें मैं बात करूँगा। तो एलिमिनेशन जैसा शब्द हम लोग सब ने सुना हुआ है। एलिमिनेशन शब्द क्या होता है? एलिमिनेट करना, मतलब बाहर निकाल देना, एग्जिस्टेंस किसी चीज़ का ख़त्म कर देना, है ना। जैसे हम लोग ने सारे गामा पा या डांस इंडिया डांस देखा होगा टीवी शो में, तो उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं पार्टिसिपेंट्स, मतलब उनका एग्जिस्टेंस अब सारे गामा पा में नहीं है, मतलब उनको हटा दिया जाता है। देखो कैसे, मैं जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन में भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एक वो इक्वेशन ले लेते हैं, देखते हैं। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 6 है। एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन होती हैं। और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 5। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, उसका एग्जिस्टेंस हटा के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे? इसमें मैं यदि इक्वेशन 2 में यदि 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2x सेम हो जाएंगे वेरिएबल। देखो कैसे, तो क्या हो जाएगा दूसरी इक्वेशन 2x + 2 = 4y = 10। दूसरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस टाइप से, तो इसको थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन को यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दूं, है ना, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2x + 4y = 10। और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है तो 2x + 3y = 6। माइनस कैसे करेंगे बेटा? अब इनके साइन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। नीचे वाली इक्वेशन में देखना है, नीचे वाली इक्वेशन में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इन तीनों साइन का कोई मतलब नहीं, तुमने यदि इन तीनों साइन के साइन चेंज कर दिए हैं। देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर, मतलब इनके साइन बदल दिए। तो अब 2x से 2x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 0। अब 4 + 3y प्लस था बीच में, पर तुमने उसका साइन चेंज कर दिया तो माइनस हो गया, वो 4 - 3y। तो 4 - 3y तो क्या बचा, y बचा = इस तरफ 10 - 6 कितना बचा, 4। देखो एक का एग्जिस्टेंस तुमने ख़त्म कर दिया, मतलब उसको हमने हटा दिया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब इस वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी में पुट करके हम x की भी वैल्यू निकाल देंगे। यही प्रोसेस है। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। एलिमिनेट करना, हटा देना, एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देना और दूसरे का एग्जिस्टेंस बचा लेना, है ना। दूसरे वेरिएबल को अपन बचा करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, x + 4y = 8 फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3y = 4। देखो यहाँ पे या तो y का वेरिएबल सेम कर लो या तो x का वेरिएबल सेम कर लो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं होता कि x का ही सेम करें, y का वेरिएबल भी सेम करके y को कैंसिल करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में अब यदि हम x को सेम करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में केवल 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी 2x + 8y = 16। ये हो गई थर्ड इक्वेशन, मतलब कि तुमने फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, है ना। थर्ड इक्वेशन को सेकेंड से माइनस कर देंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा,
भाई बराबर भी हमने क्यों किया है, इक्वल क्यों किया है इन दोनों को, कि उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए, जिससे दूसरे की वैल्यू निकल आए। तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, थर्ड इक्वेशन माइनस, है ना, तो अभी तो ऐसे ही लिख लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, है ना। माइनस करोगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे तो ये हो गया कैंसिल। अब 8 माइनस 3y कितना बचेगा, 8 माइनस 3y 5y, और 16 माइनस 4 कितना बचेगा 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y इज इक्वल टू 12 था, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/5। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में किसी इसमें भी पुट कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन का सॉल्यूशन, और यही मेथड कहलाती है एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेट कर दिया 2x को, मतलब x वेरिएबल को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद y की वैल्यू पुटअप करके यहाँ पर भी किसी में भी हम क्या निकाल लेंगे, x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ईजी है ये, ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लूँ, मैं लिया है एनसीईआरटी का ही अपना क्वेश्चन है 3.4 का, ठीक है। एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन एक दी है, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसा दिया है एक क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, अब दो इक्वेशन दी है तो पहले उनको लिख लेंगे। पहले ये लिख लो आप लोग, एक क्वेश्चन दो इक्वेशन लिख लो, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज करेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखेंगे दोनों इक्वेशन में किस वेरिएबल को सेम करना है, तुमको y को सेम करना है कि x को सेम करना है। तो इजी पड़ेगा x को, यहाँ 2x है यहाँ पर x है, तो पहली इक्वेशन में यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें फिर दोनों को माइनस कर दें तो वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो ना, क्योंकि हमको x का एग्जिस्टेंस ख़त्म करना है, तब तो y की वैल्यू निकलेगी ना, मतलब x को एलिमिनेट करना है ना। मल्टीप्लाई बाय 2। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये 2 के क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि ये दोनों x की वेरिएबल जो x और 2x हैं वो सेम हो जाए बेटा, एक जैसे हो जाए, तो वो कैंसिल हो जाएंगे माइनस करने पर, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे। और यही तो एलिमिनेशन का मतलब है, एलिमिनेशन प्रोसेस कहती है कि एक को एलिमिनेट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना, फिर दूसरे वेरिएबल के थ्रू दूसरे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो इसको थर्ड इक्वेशन ले लो। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन कैसी कन्वर्ट हो गई, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, सब जगह पे 2 का इंटू हो गया। समझ में आया सभी को, इतना लिख लो फिर रफ करें। तो क्या करेंगे आप, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर देंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से, अब इससे नहीं करना, तुमने इसको चेंज कर दिया, तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड से माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x लिख लेंगे, थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड बाय सेकंड इक्वेशन, है ना। तो 2x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर माइनस करोगे
तो ये प्लस माइनस माइनस हो गए, मान लो साइन चेंज करोगे तो ये माइनस हो गया, इधर में माइनस है, तो अब उसका जस्ट अपोजिट जो साइन यहाँ पर होता है आगे होता है इधर पे, उसका जस्ट अपोजिट साइन नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे साइन चेंज करते समय। समझ में आया सभी को? अभी ये साइन चेंज वाली दिक्कत अभी मैं ख़त्म कर दूँगा, और भी सरल बताते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, प्लस और प्लस। अब देखो 2 प्लस में है, 3 भी यहाँ पे, तुमने इसको मत देखना कि माइनस हो गया, अब तुमने साइन चेंज कर दिया तो प्लस 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 होगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस 5y होगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना बचा, 6। यहाँ तक समझ में आया सभी को? नीचे रफ कर दूँ मैं, एक इक्वेशन लिखी रहने दो तो जिससे अपन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6/5, 5 इधर चला जाएगा, y की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y, अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये थी। अब y की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, है ना, y की वैल्यू पुट अप करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगी, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो अब x की वैल्यू निकालना है तो इसको अपन उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन LCM लेके अपन कर दें, तो 5 5 25 कैसे हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो कितना हो गया 25। अब बीच में साइन जो है वो रहेगा, 6 × 1 6, और नीचे इन दोनों का इंटू डिवाइडेड बाय 5, तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 19, तो 19/5। समझ में आया सभी को? तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5 आ गई। समझ में आया? और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन से और ज़्यादा सरल था। अभी लास्ट जो लेक्चर आया था उसमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हमने, एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे दूसरी इक्वेशन में। अब यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं, पहले एलिमिनेट कर दिए फिर वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ में आया सभी को? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और समझ में आएगा। इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है 9x - 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है, ठीक है। इन दो इक्वेशन से हमको x और y मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, है ना। लिखते हैं 3x + 4y इक्वल टू 4। इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन सपोज कर लेते हैं 9x - 2y इज इक्वल टू 7। ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो, अब तुम बताओ कि क्या करें। ये 9x है, ये 3y है ना। तो किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, या तो यहाँ 4 है, ये 2 है, तो कुछ भी कर सकते हैं। या तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन में तो y एक जैसा हो जाएगा, या तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो x एक जैसा हो जाएगा। जिस वेरिएबल को सेम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो x को अपन सेम करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 या 9 हो जाएगा ये। तो ये वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन यदि मल्टीप्लाई किए तो 9x + 12y 4 3 या 12 इज इक्वल टू 12। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्या करते थे अपन, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर दो, तो थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड बाय सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करो तो 9x + 12y इज इक्वल टू 12, ठीक है।
माइनस, अब वो जो साइन चेंज करने वाली दिक्कत है वो ख़त्म करते हैं, माइनस 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस सभी के लिए लगा है। कैसे लिखा है एक्चुअली में, कैसे लिखा है 9x प्लस 12y, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। इस तरफ इसको ले आओगे 12, अब ये माइनस हो रहा है, ये पूरे से माइनस हो रहा है, ठीक है। इस तरफ क्या है 9x, ये देखो माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये साइन बीच में है, मतलब ये साइन दोनों के लिए है, तो ये प्लस था इस तरफ और ये यहाँ जाके इनटू होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए, ऐसे कैंसिल करते थे अपन। अब ये प्लस 12y माइनस, ठीक है, अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस है, ये देखो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे ये देखो ये 12y प्लस में है, बीच में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते इसका अपोजिट, प्लस कर देते थे, वही बात हो गई, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया ना प्लस। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 14y हो गया। और यहाँ पर देखो यहाँ पे प्लस है 12 में, यहाँ पे माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस और माइनस, यहाँ भी प्लस 7 है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो साइन चेंज करने का समझ में आ गया। इसका ठीक अपोजिट बहुत इजी है, वो जो साइन यहाँ पे लगा हो, यहाँ पे प्लस था पहले, है ना, 9x में प्लस था तो यहाँ अपन ने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया। सेकंड इक्वेशन के साइन देखना है बेटा, और ये बात याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं, साइन चेंज करने के बाद भी इसी का ये साइन मानते हैं। अब तुमने इसका साइन बदल दिया तो इसको मानना पड़ेगा, अब इसको भूल जाओ। कई बच्चे क्या होते हैं प्लस माइनस माइनस ही कर देते, तो tan y हो जाता। बेटा साइन चेंज कर दिया हमने, माइनस को प्लस बना दिया तो अब प्लस होगा, तो 14y हुआ। याद रखना, ये बहुत बच्चे भूलते हैं, साइन चेंज करने के बाद जो चेंज की हुआ है उस साइन को मानेंगे। तो 14y इज इक्वल टू, क्रिटिकल नहीं है, आप लोग दिमाग पे प्रेशर ना लें, अपन जितने क्वेश्चन लगाएंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो 12 माइनस 7 कितना बचा 5, है ना, क्या बचा 12 माइनस 7 5 बचा, नहीं हुआ, 7 5 12, ठीक। ऊपर करता हूँ तो 14y इज इक्वल टू 5, कितना y बचा, y इज इक्वल टू 5/14। समझ में आया सभी को, 5/14 ये समझ में आया। अब इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, पुटअप कर देंगे किस में, किसी भी इक्वेशन में। ये समझ में आ गया सभी को, देखो 14 हो गया और यहाँ पे माइनस हुआ तो 5 बचा। अब y की वैल्यू तीनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देते तो कर दो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपन लगाएंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 5/14 इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 5 4 20, सामने इंटू हो गया, अपॉन 14 इज इक्वल टू 4। अब 3x उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 4 माइनस 20/14, 3x 4 इंटू 14 इंटू 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 14, है ना। तो 14 4 जब 56, 20 डिवाइडेड बाय 14, है ना। इस तरफ क्या था 3x, यहाँ देखो इधर से मैं इधर आ गया, 3x इज इक्वल टू 56 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 46 36/14 इज इक्वल टू 3x। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 36/14 इंटू 3, ठीक है। कितना हो गया 36 और 42, ठीक, 36/42।
कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा, ये हो जाएगा 18 से 2 से कैंसिल किया, ये हुआ 21, है ना। आया समझ में, x इज इक्वल टू 18/21, ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी को। y की वैल्यू निकाले एलिमिनेट करके, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल दिया हमने। समझ में आया। अब और भी क्वेश्चन लगाते हैं अपन, जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है, एक अपन क्वेश्चन लिख के देखते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उनको कैसे करेंगे। लास्ट में हमने करा था इफ़, ऐसा ये क्वेश्चन किया था सब्स्टिट्यूशन के लिए। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन किए थे हमने सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर पे, न्यूमरेटर एंड, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन किया था, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर a fraction reduces to 1। कोई फ्रैक्शन है, कह रहा है यदि उस फ्रैक्शन में 1 ऐड करें न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में, तो जो उसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator, ठीक है। डिनोमिनेटर, फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पर देखो कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फ्रैक्शन होगा वो 1 हो जाएगा, और वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा यदि हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 क्या कर दें, ऐड कर दें, और न्यूमरेटर में कुछ ना करें। तो फाइंड फ्रैक्शन कह रहा है, फ्रैक्शन फाइंड करो। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं क्वेश्चन से, है ना। कैसे बनाते थे अपन, फ्रैक्शन लेते थे, कोई एक फ्रैक्शन मतलब x/y या तो p/q की फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, रेशनल नंबर फ्रैक्शन। तो कर लेंगे लेट फ्रैक्शन बी x/y, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x/y। अब इस फ्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में मतलब न्यूमरेटर ऊपर 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड, न्यूमरेटर में 1 ऐड और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किए, तो कह रहा है जो उसकी वैल्यू है 1 हो जाएगी, वैल्यू है 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर इक्वेशन हम बना लेते हैं। ये z ट्रांसफ़र कर दो, 1 से इंटू हो तो y - 1 ही हो जाएगा, है ना। y ये डिवाइड में है पूरी वैल्यू, इसको उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो तो 1 से होने के बाद वही वैल्यू आ गई। अब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो x - y -1 बचेगा इधर, और इधर जाके ये भी क्या हो जाएंगे -1, इनको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x - y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में रहेगा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया सभी को, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप लोग लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन बस लिख लो कि x - y इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब दूसरी इक्वेशन पढ़ेंगे। दूसरे के लिए कह रहा है इट बिकम्स 1/2
जो 1 हो रहा था वो 1/2 हो जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड द 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम 1 ऐड करें केवल डिनोमिनेटर में तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, x/y था। कह रहा है ओनली डिनोमिनेटर में प्लस करना है, मतलब डिनोमिनेटर नीचे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। तो कह रहा है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+1, है ना। इंटू होने के बाद अब इस तरफ ले आओ इसको, तो 2x - y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकेंड, कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग कर लिया हमने, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो 2 इक्वेशन हो गई, ये रफ कर देता हूँ मैं, आप लिख लो। अब 2 इक्वेशन मिल गई, पूरा काम हो गया हमारा। अब हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखो वेरिएबल पहले से ही सेम है y का, है ना। y का वेरिएबल सेम है तो किसी में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। यदि सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करेंगे, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड -1। भाई पहले से वेरिएबल y का सेम, तो 2x - y इज इक्वल टू 1 और x - y इज इक्वल टू -2। साइन बस चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इसका ठीक साइन उल्टा मैंने बताया था, यहाँ पे प्लस है तो इसका माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस। तो ये माइनस और ये प्लस हो गया कैंसिल। 2x से x माइनस हुआ तो बचा x, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस में है और 2 भी क्या हो गया, प्लस में हो गया। यहाँ ध्यान देना, ये माइनस में था, इसमें चेंज कर दिया हमने, तो क्या हो गया, 1 + 2 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये कैंसिल हो गए और 2x - x, x बचा और ये हो गए 3। तो x की वैल्यू आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट में कर लो। तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू पुटअप की 3 - y, इक्वेशन x निकल आया, तो 3 - y इज इक्वल टू -2। अब y की वैल्यू पॉजिटिव में निकालनी है, तो 3 + 2, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो y पॉजिटिव हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5। ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से माइनस में होगा तो वहाँ प्लस में हो जाएगा, वहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत हो जाती है उनको। 3 - 2 इज इक्वल टू y लिखा है, तो यदि मैं इसको y को इधर ले आऊँ, 2 को उधर ले जाऊँ, तो ऐसा हो जाएगा 3 - y, यहाँ प्लस में था तो ये इधर माइनस में आ गया, और ये 2 माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस में हो गया। किसी को यदि इसमें कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका अलग एक लेक्चर ले आऊँगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ा देंगे अपन। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 3। सॉल्यूशन मिल गया, x y का आंसर आ गया। तो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन क्या था, x/y, है ना। आंसर कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखना है, तो आंसर क्या लिखेंगे, लिख लिए आप लोग, हाँ लिख लो। फ्रैक्शन क्या था, x/y, है ना। तो लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे x/y इज इक्वल टू क्या, x की वैल्यू क्या है 3 और फ्रैक्शन क्या है 5, तो फ्रैक्शन का आंसर ये आ गया 3/5। समझ में आया सभी को। और क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही एलिमिनेशन मेथड समझ में आएगा। और किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि सर इस प्रकार से नहीं उस प्रकार समझाइए। हम हर तरीके से समझाएंगे, एलिमिनेशन दिमाग में घुसनी चाहिए, सबसे सरल मेथड है ये। एक को एलिमिनेट करके दूसरी की वैल्यू निकाल देना। समझ में आया सभी को। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन। लिखा है 5 ईयर, क्वेश्चन लिख लो पहले। 5 ईयर एगो Nuri was thrice as old as Sonu
ओल्ड एज सोनू, सोनू से कह रही है नूरी, थ्राइस थी 5 साल पहले, 10 ईयर लेटर 10 साल के बाद, 10 ईयर लेटर नूरी विल, ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, कह रही है 10 साल के बाद मैं तुमसे 2 गुनी हो जाऊंगी, है ना। तो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो कह रहे हैं कि नूरी वास्तविकता में कितनी है, नूरी एंड सोनू, अभी की एज बताना। ये ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, वो जैकब वाला, फादर और सन वाला, है ना। तो आइए हम नूरी की एज निकालते हैं। लिख लिया क्वेश्चन लिख लो, है ना। पहले मैं भी क्वेश्चन समझ लूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रही, पास्ट की। नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुनी थी, किससे, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 गुनी बड़ी थी 5 साल पहले। अब कह रही है 10 साल के बाद, आज से पहले 5 साल की बात कर रही थी पुरानी बात, अब नई बात कर रही फ्यूचर की। 10 साल बाद मैं तुमसे कितनी बचूंगा, केवल बिटवीन बी ट्वाइस, 2 गुनी बड़ी रहूँगी। तो कह रहा है कि नूरी और सोनू की एक्चुअल एज क्या है आज की, है ना। तो अपन आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं भाई, सॉल्व शुरू करते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज की ही बात कर रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर ले लेते हैं, है ना। नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर और सोनू भाई साहब की y ले लेते हैं, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये रफ कर दूं मैं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, पहले कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, दोनों को पहले पास्ट में लेके जाओ। तो आज से 5 साल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे भाई, 5 साल पहले जाना है। तो x - 5 दोनों को पास्ट में भेजो, y - 5 आज की एज से 5 साल माइनस कर देंगे तो पास्ट में पहुंच गए। कितना हो, वो कह रही है मैं तुमसे कितनी रहूँगी, थ्राइस, कितनी रहूँगी, थ्राइस रहेगी। थ्राइस मतलब 3 गुनी बड़ी रहेगी। सोनू की एज है ये 5 साल पहले की, और ये नूरी की एज है 5 साल पहले की। तो कह रहा है मैं तुमसे 3 गुनी रहूँगी, नूरी कह रही सोनू को, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x - 5 3y - 3 5 = 15, ठीक है। इक्वेशन ये हो जाएगी, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो x - 3y - 15 + 5, समझ में आया सभी को। तो x - 3y = -10, इक्वेशन फर्स्ट, समझ में आया सभी को, नहीं आया समझ में, आ गया। प्रेजेंट एज x मान ली नूरी की और सोनू की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल दोनों को पहले ले गए। कह रहा है थ्राइस, मतलब 3 से इंटू कर दिया, थ्राइस थी मैं तुमसे, फिर इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए, नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है आज से 10 साल बाद। अब फ्यूचर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आज की एज से 10 साल प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा सभी को। तो x + 10 दोनों को पहले फ्यूचर में ले जाओ। फिर कह रहा है कितनी रहूँगी मैं, ट्वाइस रहूँगी। ट्वाइस मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा, इससे भी इक्वेशन बना लो। तो x + 10 2y + 20, है ना। अब कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो x - 2y, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में। अब 20 तो 20 था, तो 20 को वैसे ही उतार दी। अब यहाँ 10 प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, x - 2y = 10, दूसरी इक्वेशन। सभी को समझ में आ गया, समझ में आया सभी को, ठीक है। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। x - 3y = -10, दूसरी इक्वेशन x - 2y = 10, 2 इक्वेशन हो गई। अब एलिमिनेशन से कर दें, इक्वेशन बस लिख लो, बाकी अपन रफ कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन x - 3y = -10, दूसरी इक्वेशन x - 2y = 10, बाकी चीज़ें रफ लिख लो।
यहाँ पर देखो अब दो इक्वेशन है, पहली क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, दूसरी माइनस 10, दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ देखो इसमें वेरिएबल पहले से ही x सेम था जैसे उसमें y सेम है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या करेंगे, केवल साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, अपोजिट रख दिए तो प्लस माइनस माइनस ये हो गए कैंसिल, ये माइनस यहाँ देखो माइनस 3y प्लस 2y है, माइनस 3y प्लस 2y कितना बचेगा, माइनस y बचेगा भाई साहब, माइनस 3y प्लस 2y। आंसर क्या आएगा, होगा तो माइनस लेकिन माइनस y आएगा। समझ में आया। अब यहाँ देखो माइनस 10 माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 10 माइनस 10, आंसर क्या आएगा माइनस 20, नहीं आएगा, माइनस 10 माइनस 10 तो आ गया माइनस 20। ये माइनस और ये माइनस हो गए कैंसिल, इक्वेट है बराबर है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया। सभी को समझ में आया, y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करके निकाल दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3 इंटू 20 भाई 3 इंटू 20 y की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 10, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 टू 23 या 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10 प्लस 60, ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, 50 आ गया, x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू 20। अब हम बता देंगे आंसर, आंसर क्या लिखेंगे जो अपन सपोज किए थे, सपोज क्या किए थे, सपोज यहाँ देखो नूरी की एज क्या सपोज किए थे x है ना, x क्या आ जाएगा 50 आ गया नूरी कह रहा है, और सोनू की एज क्या हो गई, सोनू की एज है y, तो y इज इक्वल टू आ गया 20 है ना। समझ में आया सभी को, प्रेजेंट एज आ गई अपन ने निकाल के बता दी। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न है मैथ सॉल्व करने में या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के और भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिसमें और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।